ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं सर्वं तन्नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानार्थं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोपरं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम क्या बात है। भगवान बड़े ही अकारण दयालु हैं। अकारण दयालु क्यों ना हो, जीव आत्मा उसका पुत्र जो हुआ, लौकिक पिता पुत्र के साथ किसी कारण को लेकर उससे प्रेम करता है, और नहीं तो इतना तो अवश्य उसके हृदय में होता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बूढ़े की जो लाठी बनेगा, सहारा देगा। लेकिन परमात्मा को ऐसी कोई आशा नहीं। स्वाभाविक ही उसका पुत्र के साथ प्रेम है और हर समय देखभाल करता और इसके मार्ग को ठीक करता रहता है, और जहां तक होता अपनी तरफ खींचता रहता है, और खींचते रहने के कारण ही उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण चुंबक को कहते हैं। चुंबक जानते हो लोहे को कैसा, दूर लोहा पड़ा हो तो खींच लेता है, इसी तरह वो परमात्मा कृष्ण है, चुंबक है। कहाँ है? हर चीज के अंदर समाया हुआ है। तो हर चीज के अंदर रहकर वो इसको अपनी तरफ खींचता रहता है। परंतु ये पुत्र है जिसको पिता का ज्ञान न होने के कारण उसकी हर समय अवज्ञा करता रहता है, और उसकी आज्ञा का पालन करना तो एक तरफ, उसकी अवहेलना करता रहता है। तो इसी बात के कारण होता क्या है? होता यह है कि इसका जो अंतःकरण है वो मैला हो जाता है, इसके अपने ही कर्मों के कारण। परमात्मा को देखते हुए, साथ रहते हुए उसकी अवहेलना करना ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो आदमी को चाहिए कि आदमियत सीखे, आदमी बनकर रहे और ठीक रास्ते पर चलता रहे। तो फिर इसको अपने पिता की जो इसके ऊपर अकारण दयालुता है उसका बोध होता रहता है। मनुष्य शरीर में जिस वक्त ये जीव आता है तब इसको वो परमात्मा पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देता है। क्या स्वतंत्रता? किस बात की? कि स्वतंत्रता इस बात की कि जो तेरी इच्छा हो वो मांग ले, और जहां जाना चाहे वहां जा सकता है। मांगना तेरा काम, देना मेरा काम। इतनी स्वतंत्रता 84 लाख योनियों में से किसी में भी नहीं है जितने के इस मनुष्य शरीर में है। तो कोई विरला ही जीव होता है जो इस स्वतंत्रता का फायदा उठाता है। सब लोग, सब प्राणी, सब जीव चाहते हैं केवल मात्र सुख, शांति और आनंद, वो भी ऐसा कि जो एक बार मिल जाए तो बस फिर दूर ना हो। तो ये जो चाह है ये किस बात की चाह है? ये परमात्मा की, क्योंकि परमात्मा ये एक ऐसा है। तब इस चीज को चाहते हुए भी ठीक मार्ग पर, ठीक जगह पर उसको लेने की कोशिश नहीं करता, गलत जगह पर तलाश करता, तो वो कहाँ मिलेगी? वस्तु कहीं, टूंडे कहीं,
कई विधि आवे हाथ नहीं मिलती। हाँ, कोई इसका जानने वाला हो, वो इसे मिल जाए तो फिर इसको इसके अंदर ही बता देता है। वो चीज जहां तू चाहता है तो तेरे पास ये, बाहर नहीं, अंदर ही है। तो ये मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में से बड़े ही भाग्य से मिलता है। जब इसका सदुपयोग नहीं करता तो क्या होता है, एक जन्म में मनुष्य शरीर में आकर के तब इतने कर्म कर मारता है कि जो लाखों जन्म पा करके तो उन कर्मों का भुगतान कर सके। एक जन्म मनुष्य शरीर में आकर इतने कर्म कर मारता है कि लाखों शरीर आगे चलकर 84 लाख योनि में तार करके उनको पूरा कर सके। तब कितना कीमती ये मनुष्य शरीर है। इस मनुष्य शरीर में आकर ये उस वस्तु को पाना चाहे जिसके लिए अनादिकाल से इसकी भूख है, जिसको पाकर ये तृप्त हो जाता है और अजर अमर हो जाता है, उसकी मांग इसके अंदर पैदा नहीं होती। तब आप लोगों को ये बात समझ में आ जाए, अविद्या या अज्ञान का अंधेरा अंतःकरण पर से उठ जाए और जो सच्ची और असली बात है वो समझ में आ जाए, तो इस मनुष्य शरीर में आकर केवल मात्र एक ही इच्छा अपने दिल में रहनी चाहिए कि हमें वो वस्तु मिले कि जिसको पा करके तो फिर दुख का मुंह न देखना पड़े। तो क्या मामूली सी बात है। ये इच्छा हृदय में बैठ जाए तो प्रभु को देते देर नहीं लगती। आप लोगों को भले ही ये बात असंभव और मुश्किल मालूम हो, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी नहीं। वो तो कहते हैं, ऐ पुत्र तू जो मांगेगा वही मिलेगा, मांगना तेरा काम, देना मेरा। तब हर किसी को जो इस असलियत को समझे उसे प्रभु को पाने की इच्छा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। उसको पाकर फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, अजर और अमर हो जाता है। उस जगह जा पहुंचता है जहां से फिर बाज गश्त नहीं, हट के वापस नहीं आता। मनुष्य शरीर को ऐसा समझो कि जिस तरह एक बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन है, उस जंक्शन से अनेकों शहरों को गाड़ियां जाती हैं। तब जंक्शन में से टिकट लेकर के जिस गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है आदमी, बस वो उसी शहर में जा पहुंचता है। इसी तरह ये जो मनुष्य शरीर है ये भी एक जंक्शन है। ये आपकी गाड़ी उस जंक्शन पर खड़ी है। अब किस शहर में जाना है इस बात का निश्चय आपने करना है। किस शहर में पहुंचना है, जिस शहर में पहुंचना है वहां का टिकट ले लो, बस पहुंचे। तब आप पूछेंगे वो टिकट लेना क्या है। इस मनुष्य शरीर में वो टिकट लेना क्या है। वो टिकट लेना है उस किस्म के कर्म करना। जिस किस्म के कर्म करता है उसी शरीर को जा प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस मनुष्य शरीर में आकर मांस के भूखे, मांस की ख्वाहिशात रखने वाले, दूसरों का खून पीने वाले ऐसा स्वभाव बना लेते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं, उनके अंत समय जब गाड़ी छूटती है तो वो कहां जाती है। शेर, भेड़िए, चित्रे, कुत्ता, बिल्ला, यही जो मांस खाने वाले उनमें जा पहुंचता है। इसीलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसे जैसे कर्म करता रहता है अंत समय वैसी ही वासना इसके अंदर पैदा होती है। उस वासना के अनुसार ही इसको शरीर से
बाद निकलता है, और जिस शरीर में जाना होता है वो इससे पहले मिल जाता है। जैसे कहावत कहा करते हैं कि तिल की ओट पहाड़ है, तो देखो बात कितनी बड़ी है और छुपी हुई एक थोड़ी सी बात में है। क्या? अंते मति सागति, अंत समय जैसी बुद्धि इसकी होती है उसी के अनुसार जीवात्मा को आगे शरीर मार्ग मिलता है और वहां जाता है। परंतु अंत समय केवल मात्र वासना पैदा करने से, या किसी आदमी ने कह दिया मरते हुए को राम राम कहो, भला उससे क्या होगा? सारी उम्र तो व्यभिचार में गुजरी, मांस शराब में गुजरी, चोर में ठगियां करते गुजरी, और अंत समय कह दिए तो उससे क्या होगा? तो ऐसा नहीं। तो जब स्वस्थ चित्त हो, सब प्रकार की अनुकूलता हो, उस समय पहले विचार करो कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, मैंने पहुंचना क्या है, मैंने हासिल करना क्या है, मनुष्य शरीर जो मुझे मिला मैं इसको पाकर मैंने करना क्या है। क्या केवल मात्र इतना ही? पैदा हुए, कुछ विद्या पढ़ी, फिर नौकरी की, फिर संतान बनाई, फिर बच्चे बनाए, और फिर कुछ अरसा हंसे और कुछ रोए, और फिर मुंह फाड़ कर कुत्ते की तरह शरीर छोड़कर चले गए? क्या इतना ही है? अगर मनुष्य शरीर पाकर इतना ही करना है तो तुम्हारे शरीर में, मनुष्य शरीर में और दूसरे शरीरों में, कुत्ते बिल्ले वगैरह में, और उसमें फर्क क्या आया? इतना काम हो तो वो भी करते हैं, कुत्ते बिल्ले जंगली जानवर जितने हैं सब यही काम तो करते हैं। तब मनुष्य का जो लक्ष्य है उसको पहले निश्चित करो और उसके अनुकूल कर्म करो। जैसे आदमी जीवन भर कर्म करता रहता है, उन कर्मों के अनुसार इसका स्वभाव बनता है, और स्वभाव बनने के बाद जिस समय शरीर छोड़ता है तो वैसी ही वासना स्वयं इसके अंदर उठती है। क्यों? इसलिए कि जो जो कर्म कर रखे हैं उन वासनाओं का फल उसमें भुगतान करना है। फल भुगतान करना है तो उसके अनुसार ही इसको शरीर मिलना चाहिए। तो इस असलियत को समझकर आप लोगों को, अगर आज तक कभी किसी ने अपनी जिंदगी का लक्ष्य निश्चित नहीं किया, अपना गोल निश्चित नहीं किया, तो अब उसे करना चाहिए। अपने जीवन में जब भी कभी जाग आ जाए तो यही विचार सामने रखो, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा फर्ज क्या है, ड्यूटी क्या है, मैंने पहुंचना कहां है। जिंदगी तो चंद रोजा है, इसका पता कुछ नहीं। जब असलियत ये हो तो जितना भी जल्दी हो सके अपना लक्ष्य निश्चित करके उसकी तरफ चलने का प्रयत्न करना चाहिए। बस अब इसके लिए क्या करना है वो आज को थोड़ा किताब में से देखते हैं। तरफ चलने का प्रयत्न करें तो गृहस्थ के जो काम है ये हमें रोक डालते हैं, और उन रोकों के कारण हम इस मार्ग के ऊपर चल नहीं सकते। तो ये असलियत नहीं है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए आदमी वैसे ही परमात्मा को पा सकता है जैसे एक विरक्त त्यागी साधु सन्यासी पा सकता है। ये तो अपने मन के या अपने हृदय की समझ है। समझ ठीक हो जाए तो फिर चाहे गृहस्थ में हो और चाहे वानप्रस्थ, चाहे संन्यास में, कहीं भी हो, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, ये एक प्रकार के चोर, ठग, डाकू इस जीव के मगर लगे हुए हैं, और इन्हीं के कारण ये जीव जगत से निकल नहीं सकता। लेकिन असल बात ऐसी नहीं है। इसको चोर, डाकू और अपना दुश्मन समझो तो वो भी है, और असलियत समझो तो इनके बगैर इसकी जीवन यात्रा चल ही नहीं सकती है। और ये इसके मददगार हैं, ये इसके सेवादार हैं। किसने लगाए? भगवान ने। किस लिए लगाए? इसकी मदद के लिए। लेकिन अगर ना समझे
तो यही जो मददगार हैं ये इसके डाकू बन जाते हैं। बात भी ठीक है। व्यवहार में और चीजें भी आपको देखते हैं, कितनी ही चीजें हैं जिन चीजों को खाने से आदमी का शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन वही चीजें किसी समझदार डॉक्टर वैद्य के हाथ आ जाएं तो उनसे वो कितनी बीमारियों का खात्मा करता है, उससे लोगों को फायदा पहुंचाता है। नमक खाने की चीज है, इससे सब्जी बनती है, लेकिन यही अगर कहीं थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाए तो लोग कहते हैं ये तो जहर बन गया। तो नमक जो है ये जहर थोड़ा ही है, इससे तो सब्जी बनती है, स्वाद बनता है और आदमी को फायदा पहुंचाता है। परंतु कब, जब इसको ठीक हद एक दाल में रखकर इस्तेमाल में लावे, मर्यादा में रहकर इस्तेमाल करे, तो ये फायदा ही फायदा करने वाली चीज है। इसी तरह भगवान ने जो कुछ इस जगत में बना रखा है, जो कुछ इसको दे दिया हुआ है, तो सब इसकी भलाई के लिए है। तो इसी तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब के सब इसके सेवादार हैं और उसको फायदा पहुंचाने वाले। तो इनको ठीक जगह पर इस्तेमाल करना फायदेमंद है, गलत जगह पर करने पर जो किया उसने ठीक ही किया, उसको गलती नहीं लग सकती। जब उसने किया तो आगे फिर जो उसकी संतान हुई, ये सब उसी की संतान तो है जो इतने जीव जंतु हैं, तब इसको बुरा कैसे कहा जाएगा? ये भी बुरा नहीं है, लेकिन जब इसका तरीका इस्तेमाल और मर्यादा में रहकर न करे तो यही जहर बन जाता है। तो काम का अर्थ चाहे विषय वासना समझो तो चाहे भोग वासना समझो, ये गलत नहीं है। रास्ते चलते हुए ये सब ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्रोध है। ये क्रोध, इसको भी आदमी का दुश्मन कहा है। क्रोध जब किसी आदमी के अंदर आ जाता है तो इसके अंदर जो 5 देवता हैं उसी वक्त निकल कर बाहर हो जाते हैं। तब इसके स्पर्श करते ही अंदर नहीं रहते और आदमी का जो विवेक है वो नष्ट हो जाता है। और जहां विवेक नष्ट हुआ तो आदमी रास्ते पर चलते हुए कुमार्ग पर जा पड़ता है। ऐसा ये नीच है। लेकिन अगर इसी क्रोध को ठीक रास्ते पर चलाया जाए तो यही आदमी की रक्षा करता है। देखते हो गवर्नमेंट ने मिलिट्री रखी है, पुलिस रखी है, तो वो अगर शांति का इस्तेमाल करें तो देश की रक्षा हो सकती है, आदमी की रक्षा नहीं हो सकती, देश की रक्षा नहीं हो सकती। तब उनको करना ही पड़ता है। तब ठीक समय पर जितना चाहिए उतना ही क्रोध करना इसके लिए फायदेमंद है। और मर्यादा का उल्लंघन हुआ तो यही क्रोध जो है इसको कुमार्ग पर डालकर अधोगति को पहुंचा देता है। तब इसको भी बुरा कैसे कहा जाए? चाकू है, तलवार है, इससे आदमी कत्ल हो जाते हैं, लेकिन इन्हीं से रक्षा होती है, तब ये भी बुरा नहीं है। इसी तरह लोभ है। लोभ के लिए भी ऐसा ही, जैसा क्रोध के लिए कहा है, लोभो पापस्य कारणम, संपूर्ण पापों का कारण इसको लोभ तो कहा है। परंतु विचार करो, ये लोभ भी पाप कैसे हुआ? लड़का स्कूल में छोटी उम्र में पढ़ने जाता है, तब 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर ऐसे पढ़ता चला जाता है। कुछ अरसे में सारे अक्षर पढ़ लेता है। ये कैसे हो रहा है? ये भी तो लड़का लोभ कर रहा। फिर पहली जमात, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 9वीं, 10वीं, FA, BA, MA, MM, क्या इसको कहोगे कि ये लोभ नहीं है? बिना लोभ के एक काम कैसे हो सकता है?
तब कहेंगे कि रास्ता रास्ता मर्यादा में चल करके लोग जो है ये बुरा नहीं, मर्यादा से बाहर होकर के जो काम करना है वही पाप का कारण बनता है। इसी तरह मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियां आपत्ति जितने दुख क्लेश हैं इसका केवल मात्र मोह है कारण। लेकिन अगर सोचा जाए तो इस मोह के बिना संसार भी कैसे चल सकता है। बच्चे के साथ मोह ना हो, भाई का भाई के साथ मोह ना हो, पिता पुत्र के साथ एक दूसरे का मोह ना हो, तब जिस तरह माड़ा से जो काम लेना पड़ता है वो तभी तक ले सकते हैं जब उसके अंदर धागा बिखर गया तो माड़ा काम नहीं मेरा चलेगा। इसी तरह मोह रूपी रस्सी सब में से टूट जाए, कौन किसी को पूछेगा, श्रृंखला टूट जाएगी। बच्चे की परवरिश कैसे होगी? तो फिर क्या ये मोह नहीं करना चाहिए? नहीं, ये बगैर छुटकारा नहीं, करना होगा, परंतु यह जान बूझ करके करना। कहीं ऐसा ना हो कि यही मोह तुम्हारे लिए संसार में लाने का कारण बने, वो मोह अच्छा नहीं। अगर इतना ना हो, संसार में ना लाए, तो इस मोह को बुरा कौन कहेगा? प्यार करना, प्रेम करना, इसको बुरा कौन कहता है? प्रेम करना ये तो भगवान को स्मरण करना है, क्योंकि भगवान का स्वरूप क्या है? प्रेम है। तो किसी के अंदर हृदय में प्रेम जितना ज्यादा होगा उसने भगवान को ही अपने अंदर उतना बसाया है। तो इसमें राज क्या है? राज ये है कि जो कुछ इस जीव को परमात्मा ने दे रखा है ना, ये सब है परमात्मा का। तब इस बात को ना भूले, जिससे प्रेम करता है, प्यार करता है, तो इसको यही समझे कि जो कुछ भी है ये सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं। उसमें से मेरापन जो है उसको निकालकर उससे प्रेम करे, तो भगवान से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करो या भगवान की वस्तु के साथ प्रेम करो, एक ही बात है। तब उस समय फिर इस मोह का नाम प्रेम रह जाता है और मोह नहीं रहता। मोह बंधन का कारण, प्रेम इसके छुड़ाने का कारण। वो कार तो है, लेकिन इस बात का सेवक का, मैं सेवक हूं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कुछ अपने आप को समझना है वो भगवान से अलग दूर रहने वाली बात है। तो इस प्रकार ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उस परमात्मा ने इस जगत में पैदा किए, ये सब इसकी भलाई के लिए इसके सेवादार नौकर हैं। इनको ठीक रास्ते पर बरतना, ये अपनी अकड़ से काम लेना है। तो इस तरह इन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को धर्म के अनुसार जो बरतना है वो ये है। आगे है? काम, क्रोध, लोभ, मोह बरतें धर्म अनुसार, ये हो गया है? क्या ठीक है? नहीं, अग्गा बोलना। संतान उत्पत्ति कारण, धर्म रक्षा करने क्रोध वेग प्रगटाए। तब इन 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार वृत्तियों के आगे फिर जगह बतलाते हैं कि कहाँ कहाँ बरतने पर धर्म समझा जाता है, भगवान की आज्ञा समझी जाती है, और कहाँ पर बरतने पर वो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध समझा जाता है। वो उसकी आगे व्याख्या करते हैं। तो कहते हैं जहाँ संतान उत्पत्ति करने का सवाल पैदा होता है, इसकी आवश्यकता हो तो इस काम वासना को जगाना पड़ता है। उसको कोई आदमी अधर्म नहीं कहता, उसको धर्म ही कहते हैं। धर्म के 2 अर्थ हैं। धर्म का अर्थ है परमात्मा, ध्रुव धारणा धर्म मिथ्या,
जिसने पूर्ण लोक लोकांतरों को धारण कर रखा। तो दूसरा अर्थ है वो कार्य जिन कामों के ऊपर चलते हुए ईश्वर परमात्मा के धाम में पहुंच जाता है। ताकि जितने पुण्य कर्म हैं ये भी सब धर्म में ही आ जाते हैं। तो कहते हैं कि इस वृत्ति को जब गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो उसको कोई आदमी बुरा नहीं कहेगा। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यही बात कही है, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षि। धर्म के अनुकूल जो काम वृत्ति का उत्पन्न करना है अर्जुन, वह भी नहीं हूं। जहां अपने आप को हर एक चीज के अंदर दिखाया है, वहां से विषय भोग की जो वासना है उसमें भी अपने रूप को दिखाया, परंतु कहां? जहां धर्म के अनुकूल हो। जब धर्म के अनुकूल होते ये भी धर्म समझा जाता है, तो फिर इसको बुरा कैसे कहें? हाँ, वही बात जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि जब आदमी मर्यादा का उल्लंघन करे तो यही विषय भोग की जो वासना है ये पाप बन जाती है और आदमी को कुमार्ग पर डाल देती है। आगे धर्म रक्षा के कारण धर्म रक्षा करने लिए क्रोध वेग उपजाए। तो इस क्रोध की भी आवश्यकता है। तो ये भी समय की बात है, समय समय पर ये क्रोध धर्म बन जाता है। किस वक्त? जैसे कोई आदमी अपने आप को अपने धर्म के मार्ग के ऊपर चलते हुए रुकावट डालता है, उससे विचलित करता है, धर्म भ्रष्ट करता है, तो क्रोध की वृत्ति पैदा करके अगर उसको ठीक मार्ग पर ला डालते हैं तो इसको कोई बुरा नहीं कहेगा। और ऐसा उसका मुकाबला करते हुए शरीर भी छूट जाता है तो ये जीव वहां पहुंचता है जहां वो धर्मी है, परमात्मा वहां जा पहुंचता है, क्योंकि उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए ही अपना इसमें शरीर इसका नष्ट हुआ है, तो इसकी आत्मा वहां जा पहुंचती। तब ऐसी सूरत में इस क्रोध को कोई बुरा कैसे कहेगा? आगे लोग करेंगे तो फिर लोग के लिए कहते हैं संबंधी को हो, रिश्तेदार हो, पुत्र वगैरह कोई भी हो, तो जहां तक उसकी परवरिश का संबंध है वो तो बिना मोह के होगा नहीं। तब उसकी परवरिश के लिए, उतने मात्र के लिए अगर उससे प्यार करता है, मोह करता है, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसकी हद को पार कर जाता है तो वही इसकी को नुकसान पहुंचा देता है। जैसे आप लोग गृहस्थी हो, तब संतान होती है तो उसका फिर परवरिश करना है, तो फिर आपका ही काम है, आपका धर्म है। तब उसके बाद पढ़ाना भी धर्म है ही। पढ़ाने के बाद फिर अगर कहीं कारोबार में लग जाता है तो और भी अच्छी बात। अब जब कारोबार में लग गया, कमाने खाने लग गया, तो फिर भी उसके साथ आप अपनी लिंक उसी तरह जोड़े रहते हैं और ख्याल करते हैं, तब ये हद से ज्यादा बढ़ जाने वाली बात है। ये नहीं होनी चाहिए। आपने अपना कर्तव्य था वो पूरा कर दिया, अब उसको छोड़ो उसकी मर्जी के ऊपर, जैसा चाहे वो करे। खैर, शादी भी अगर कर करा दे तो उसमें भी कोई दोष ज्यादा नहीं है। शादी कर करा दे फिर उसको छुट्टी दे दे। लेकिन आजकल अविद्या मोह के वश में पड़े हुए क्या करते हैं, इतना काम भी हो जाता है तो फिर अगर वो नहीं भी कमाते तो भी उनकी सेवा करते। आगे उनके संतान पैदा होती है तो उन संतान को भी संभाल के उनकी भी सेवा करते हैं, उनको पढ़ाने के बाद फिर उनको
नौकरी वगैरह कराया, फिर उनकी शादी भी की कराई, तो सारा बोझ जो है ये सब व्यर्थ का है। ये कौन कराता है? ये मोह कराता है। मोह नाम अज्ञान का। अज्ञान यही कि जो तुम्हारा फर्ज नहीं है उस फर्ज को तुम लगे हुए अपना फर्ज समझते हो और उसमें बंध जाते हो। तो इस हद को पहचानो कि कहां तक हमारा कर्तव्य है सेवा करना। उस हद से आगे बढ़े तो मोह आ गया, मोह आ गया तो मोह रूपी रस्सी बन गई, मोह रूपी रस्सी बनी तो संसार से छुट्टी नहीं। विवेक जागृत हुआ तो अपने असली कर्तव्य को समझो कि मेरा कर्तव्य क्या है। मेरा कर्तव्य यह है कि जिस मार्ग पर चला हूं उसको निभाते हुए असली जो मेरा लक्ष्य वो भगवत प्राप्ति है। ये संसारी झंझट जो है ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये तो बाहरी जो रास्ते की चीजें हैं करनी है। आगे हाँ, मृगा मात्र के हेतु वो लोभ करें यह जान। तो उनको अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए मात्र जितना काम करना पड़ता है उतना ही करना चाहिए, ज्यादा नहीं। ज्यादा करने से फायदा क्या? झंझट ही बढ़ेंगे और कुछ नहीं होगा। रुपया पैसा ज्यादा कमाओगे, संपत्ति बनाओगे, जमीन जायदाद बनेगी, बड़े बड़े लोगों के साथ मेल मिलाप हो जाएगा, भला इनसे आपको क्या काम होगा? रुपया पैसा जमीन जायदाद जो कुछ और नहीं, ये शरीर भी सब यहाँ ही रह जाएगा, साथ तो कुछ जाएगा नहीं। भला फिर इतनी झंझट में क्यों पड़े थे भाई? इतनी जो संपत्ति पैदा किए, पैसा बनाया, बैंक में जमा कराया, तो इसके लिए कहा है कि ये जो धन संपत्ति है पापा बाजू हो न कट्ठी मोया संग न जाई। जितना रुपया पैसा संपत्ति बना लो ये बिना पापों के तो होगी नहीं, तो पापों की गति साथ होगी और जो कमाया हुआ वो सब यहाँ रह जाएगा, उसने कोई मदद नहीं करनी। तो असलियत ये है तो फिर आदमी अपना इस शरीर में रहकर अपना निर्वाह करने मात्र की बात क्यों ना करे, क्यों लोभ न पड़े? तो लोभ से बचना चाहिए। जिस चीज का लोभ करना है वो लोभ करो। लोभ किस बात का करना है? लोभ करना है इसी मनुष्य शरीर में रह करके परमात्मा को पाना है, उसके लिए जो ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो करो। बाकी जितने काम है वो प्रारब्ध कर्म अनुसार आपको प्राप्त हुए हैं अथवा आपने जानबूझ कर लिए हैं, उनको तो निभाना काम है, उनको निभाओ मात्र, परंतु उनमें गलतान ना हो। आजकल कई आदमी ऐसे देखने में आए जिनके अपने संतान नहीं हो तो वो दूसरों की संतान ले लेते हैं, पुत्र नहीं तो दोते से ही उनके पीछे लगे जाते हैं। जब तक वो उड़ने के काबिल नहीं हो जाते तब तक उनके पीछे लगे रहते हैं। नहीं मूर्ख समझते कि मेरा काम क्या है, मैं किस मतलब से ले आया है। परमात्मा ने जो मुझे नई संतान दी तो किस लिए नहीं दी, वो तो कारण दयालु है। उसने तो दी थी कि तुम मेरी तरफ आगे ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके, तेरे को झंझटों से छुटाया था। अंदर नहीं हुंदा तेरा विवेक का पैदा होना है, जब वो पैदा ना होवे तो गल नहीं बन। उन्होंने जिस समझन की हद होवे तो कदे अपने नाल ले आए, कभी उन्होंने खुद मौका दिया जाओ जाकर के संग सुनो, बैठो देखो सुनो, इतने दिन लगा के आओ। 15 दिन में स्कूल तो छुट्टियां हुई हैं, आज इन्ने दिन टाइम तुम उत्थे लगा के आओ। तो इस तरह मौका देना चाहिए ताकि वाकई ये ठीक है जी इतों तक गल। लेकिन दूसरा जो है वो नीति कठिन। अच्छा अगे हरि को स्वामी जान कर रखे मिलन की आस। तो फिर कहते हैं कि अहंकार जो है ना अपने आप को कुछ समझना, तो कहते हैं अगर तुम्हारे से नहीं रहा जाता तुम कुछ समझते हो अपने आप मैं भी हूँ कुछ, तो कोई हर्ज नहीं, तुम अपने आप को भगवान का दास समझो।
ये मेरे स्वामी है और मैं उनका सेवादार, और सेवक का धर्म है सेवा करना। तो इस तरह ये जो अहंकार है जो तुम्हारे को परमात्मा से अलग रखता है, अलग करने वाली चीज है, एक लकीर लगा देती है इससे परे तुम हो और ये मैं हूं, तो इसको दूर करने के लिए तुम भगवान के सेवक बन जाओ। सेवक कहो या भक्त कहो एक ही चीज है। तो सेवक कहाँ जाएगा? जहां स्वामी होगा। तो ये अहंकार जो है ये अच्छा है। तो कोई आपको पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं सेवक हूं, भक्त हूं। तुम्हारा लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तुम्हारा धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति। लक्ष्य क्या है? भगवत धाम। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा जाप क्या है? भगवान का नाम। इस तरह अपने आप को सब तरह के भगवान का बना लेना चाहिए। हाँ, पंथ मार्ग धर्म एक ही चीज है। कई आदमी पूछते होंगे, आपको पूछा भी होगा किसी ने कि तुम्हारा पंथ क्या है। जैसे हर एक पंथ आई है, नानक पंथी, पलटू पंथी, दादे पंथी, अनेक पंथ। पंथ नाम रस्ते का, मार्ग का, जिस रस्ते होकर के परमात्मा ਨੂੰ मिलते। तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी अगर कोई पूछे कि ਤੁਹਾਡਾ मार्ग क्या है, पंथ क्या है, तो भक्ति पंथ, भगवत प्राप्ति मेरा लक्ष्य। भगत हूं किसका? भगवान का, बस। Thank you.
गाने लगे भगवान के तेरा गाने लगे भगवान के तेरा गुण गाने लगे भगवान के तेरा गुण गाने लगे अब होगे तो होगे यही गुण गुरु 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 सतगुरु 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 मेरे चरणों के दासों के दास हमें 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 सभी चरणों में तेरे निवास 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 हमें कर दे दाता मेरी आए पूरी कर दे दाता मेरी आए पूरी कर दे दाता मेरी आए पूरी कर दे दाता मेरी आए सतगुरु 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 नी भैणो हाल मीरा बाई दा सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा राणा भी मीरा नू किया डरांदा सी राणा भी मीरा नू किया डरांदा सी सच्चा दिल सी उदा नहीं घबरांदा सी सच्चा दिल सी उदा नहीं घबरांदा सी मो दुनिया दे नाल न मीरा कीता सी मो दुनिया दे नाल न मीरा कीता सी हस हस जहर पियाला मीरा कीता सी हस हस जहर पियाला कीता सी सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा नैन भी उदे चमचम नीर बहांदे सी नैन भी उदे चमचम नीर बहांदे सी अग दिरां दी आके ते भड़कांदे सी अग दिरां दी आके ते भड़कांदे सी सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा झूठे जग नू छड़ के प्रीतम पाई दा लोकां पाने मीरा एक दीवानी सी
लोकां पावे मीरा एक दीवानी सी, सच्ची प्रभु दी भगती मीरा जानी सी, सच्ची प्रभु दी भगती मीरा जानी सी। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा। झूठे जग नूं छड्ड के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नूं छड्ड के प्रीतम पाई दा। मीरा कहंदी हुण मैं श्यामा तेरी हां, मीरा कहंदी हुण मैं श्यामा तेरी हां। तू हुण बन जा मेरा मैं हुण तेरी हां, तू हुण बन जा मेरा मैं हुण तेरी हां। सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा, सुनो नी भैणो हाल मीरा बाई दा। झूठे जग नूं छड्ड के प्रीतम पाई दा, झूठे जग नूं छड्ड के प्रीतम पाई दा। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वासन न्यौछावर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वासन न्यौछावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। इस तन की खाल के जूते बने, इस तन की खाल के जूते बने। गुरुदेव के चरणों की खातिर, गुरुदेव के चरणों की खातिर। सर के बालों का झाड़ू बने गुरु चरण, गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। हर के बालों का झाड़ू बने गुरु मार्ग को झाड़ा जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरु रहा की गर्द बिठाने को, गुरु रहा की गर्द बिठाने को। हो मेरे लहू से छिड़काओ, मेरे लहू से छिड़काओ। और हड्डियां पिस कर चून बने रास्ते में ताकि बिछ जाए। और हड्डियां पिस कर चून बने रास्ते में ताकि बिछ जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। एक आज्ञाकारी चाकर हो, एक आज्ञाकारी चाकर हो। मन मेरा गुरु के चरणों में, मन मेरा गुरु के चरणों में। तब सफल ये जीवन हो मेरा और आशा पूर्ण हो जाए। तब सफल ये जीवन हो मेरा और आशा पूर्ण हो जाए। गुरु देव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। इस जीवन की बात नहीं, इस जीवन की बात नहीं। लाखों भी जन्म मैं अगर पाऊं, लाखों भी जन्म मैं अगर पाऊं। हर जन्म में फिर मेरा जीवन
गुरु चरणों के अर्पण हो जाए। हर जन्म में फिर मेरा जीवन गुरु चरणों के अर्पण हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सर्वस्व न्यौछावर हो जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तन मन धन सब इन चरणों पर वारा जाए, वारा जाए। तेरा ना कोई संसार अंदर झूठा कादा हृदय में गुलाल तैनू झूठे साख संबंध ते मीत जग दे वेले अंत दे त्याग जो जान तैनू कूड़ा मोह ते प्यार जतला के विच परम भुलेखे दे पाल तैनू परम और अज्ञान दे विच फंस के भुल गया है प्यारे भगवान तैनू। तेरा नाता परमात्मा नाल सच्चा इस गल दरिया ना ध्यान तैनू दासन दास क्यों होयो गुलाम जगदा अपने आप दा जरा ना ज्ञान तैनू। तेरी होश हवास क्यों गई मारी नहीं सुझदा नफा नुकसान तैनू झूठे जग झूठ ते सच है नाम केवल सच झूठ दी नहीं पहचान तैनू। अमृत नाम दा त्याग के जहर पीवे विषे जग दे पे परमान तैनू फल घोर कलेश है विषयां दा करना अंत न पवे भुगतान तैनू। रोग शोक ते ताप संताप जग दे साफ है दास परमान तैनू चित विषयां नाल जे लाएगा तो घोर नरक दे विच पहुंचान तैनू। त्याग झूठे संसार दी मोह ममता संत साधे गल समझान तैनू पल्ले बन लै संतां दे बचन मित्रा जेड़े विच सतलोक ले जान तैनू। संतां जिया ना होर कोई मीत सच्चा मार्ग भगती दा जेड़े दरसान तैनू जन्म जन्म दे परम भुलेखे कढ के सत और सत परखान तैनू। शरण सतगुरु संत दी लै दासा यम काल थे गुरु छुड़ान तैनू लगे सुरत जो चरणा दे नाल तेरी अपने काम विच संत ले जान तैनू। ते टालना कीमती वक्त एवें इस वक्त दा लाभ उठाए बाजों
मानुष जन्म हीरा कौडी मुल जांदा बंदगी भजन कमाए बाजों